अरे उसका सीजर हुआ है। अरे डॉक्टर्स को कुछ काम ही नहीं आजकल। तो कहते हैं कि बेबी ये है कि जो हम उसको अपने अंदर 9 महीने रखते हैं, हमारे गोद में 3 साल रखते हैं, पर हमारे दिलो जान में जब तक हम है तब तक वो होते हैं। तो बर्थ ही अबाउट से नॉट सिर्फ अबाउट मेकिंग मनी। हम आराम से अपने बेबीज को एक काम एंड पीसफुल बर्थ में कैसे लेके जाए। इमेजिन करिए जब आप लेबर में जाते हो, जब आप बर्थ देते हो तो 57 यूनिट ऑफ पेन, एक साथ में 20 बोन्स का फ्रैक्चर होने जैसी ये फीलिंग है। आज का जो एक सेशन आज हम जब लेके आए हैं उसका नाम है अमेजिंग बर्थ फॉर्मूला। आज हम हमारे आसपास हमेशा सुन रहे हैं, अरे उसका सीजर हुआ है। अरे डॉक्टर्स को कुछ काम ही नहीं आजकल, तो सीजर ही हो रहे हैं। जिस नन्हे फरिश्ते को जो हमारा एक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, जब जो खुशी रहती है वो खुशी आखिरी महीने आते आते डर में बदलने लग जाता है। अरे बाप रे, अब मेरा सीजर तो नहीं होगा, अरे नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं, अरे ये कैसा पेन है। तो हम सब लोग जो प्रेगनेंसी की खुशियां और डर के बीच में हमेशा झूलते रहते हैं। कोई सिम्टम्स आते हैं, पर उन सारे सिम्टम्स के दौरान भी ये 9 मंथ की जो जर्नी होती है उसका ये आखिरी पड़ाव, जिसे लोगों ने लेबर काम नाम दिया है, पर हम डीवाई में कहते हैं डिवाइन मोमेंट है, ये वंडर मोमेंट है आपके जीवन का, इससे बढ़ के कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो उस डिवाइन मोमेंट में जब हम नन्हे फरिश्ते को अपने पास रखते हैं तो कहते हैं कि बेबी ये है कि जो हम उसको अपने अंदर 9 महीने रखते हैं, हमारे गोद में 3 साल रखते हैं, पर हमारे दिलो जान में जब तक हम है तब तक वो होते हैं। कितना सुंदर और ब्यूटीफुल कोट है। और उस नन्हे फरिश्ते को जब हम दुनिया में लाने जाते हैं तो बहुत सहमने लगते हैं, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी हम जहाँ भी देखें तो आज यही होती है। और हर स्टोरीज में ये होता है, अरे बाप रे उसका सीजर हुआ, अरे ये हो गया। तो आज हमारे आसपास नेगेटिव कल्चर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या सिर्फ डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सिजेरियन को? आज हम जानना चाहेंगे कि अमेजिंग बर्थ फॉर्मूला क्या है, क्योंकि भगवान ने तो इस परमात्मा ने हम सबको खूबसूरती से नवाजा है, ने अपने आप को पूरा इक्विपमेंट के साथ भेजा है नेचुरल चाइल्ड बर्थ के लिए। तो बर्थ ही अबाउट से नॉट सिर्फ अबाउट मेकिंग मनी, बट बर्थ है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने का, अबाउट मेकिंग मदर स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटेंट, कैपेबल मदर्स who trust themselves and know their inner strength। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग हो, कैपेबल हो, तो आपको अमेजिंग बर्थ जर्नी पर कभी डर नहीं लगेगा, कभी एंजाइटी नहीं होगी। गिविंग बर्थ इज नॉट कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आए और पैसेज ऑफ अ चाइल्ड और बेबी आ गया, बट जिस दिन बेबी बॉर्न होता है उस दिन एक मदर का जन्म होता है, एक मदर बॉर्न होती है। तो आप आराम से डिजाइन कर सकते हो बर्थ को। पर क्या आप में से ऐसा लगता है सबको बर्थ को शांत बना सकती हूँ? क्या मैं काम पीसफुल रह सकती हूँ? कि मैं वो एक लेबर रूम में से आवाज आता है, स्क्रीमिंग का आवाज आता है जोर से चिल्लाने का, कि उसके बदले में मैं शांत रह सकती हूँ? क्या मैं मदरहुड में एक स्ट्रॉन्ग कैपेबल मदर की तरह जा सकती हूँ? क्या मैं अपने बेबी को ऑल द एडवांटेजेस अपने बेबी को जो नॉर्मल नेचुरल लेबर के होते हैं, क्या मैं उसको दे पाने में समर्थ हूँ? क्या आप लोगों में से किसी को इनमें से कोई भी चीजों का ऐसा पेन होता है कि अरे यार ये तो सबसे परेशानी वाली चीज है, शायद मैं कर पाऊंगी, यानी किसी तरह का डर आप लोगों के साथ में होता है? या मैं अपनी जर्नी पे जब हूँ तब ये सारे टेंशन मुझे आने शुरू हो गए? आप किसी को फील होता है कि इसमें से अरे यार ये सारे जो सुन रहे हैं कि सिजेरियन होगा, नेचुरल होगा, मुझे किसी तरह का कोई डर लग रहा है? तो हम आराम से अपने बेबीज को एक काम एंड पीसफुल बर्थ में कैसे लेके जाए? हम हमेशा अभी तक यही सुनते हैं कि सब आउट ऑफ कंट्रोल है, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत डिफिकल्ट है, बाप रे इट हर्ट्स। हमेशा हम इसी आवाजों और इसी संवादों के बीच में रहते हैं कि अरे लेबर डिलीवरी बाप रे। या आई एक्सेप्ट दैट कि ये है टफ, क्योंकि पर अगर हमने हमारे माइंडसेट को चेंज किया तो आप चेंज हो सकते हो, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट और काम ममा बन सकती हो। कुछ फंडामेंटल चीजें जरूर है कि हम अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चाइल्ड बर्थ इज फंडामेंटली नेचुरल प्रोसेस और स्पिरिचुअल है, एक फिजिकल अचीवमेंट है, पर बर्थ जो है एक अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लव है। कितना खूबसूरत सी चीज है ना, जिस प्यार से हम बने हैं वही प्यार हम वापस लाने वाले हैं। तो ये जो हमारा ह्यूमन बर्थ होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो एक पेन का थ्रेशोल्ड है वो 45 रियल तक ही सस्टेन करता है। पर इमेजिन करिए जब आप लेबर में जाते हो, जब आप बर्थ देते हो तो 57 यूनिट ऑफ पेन, एक साथ में 20 बोन्स का फ्रैक्चर होने जैसी ये फीलिंग है। कैन यू इमेजिन नाउ कि मदर का पेन क्या है? और जब ये इतने पेन से गुजरता है तो जो हम बोलते हैं ना कि जो दर्द के बाद की चीज होती है उसका फल मीठा होता है। तो आज के बाद से हम सब लोगों को ये फील करना चाहिए कि हमारी मम्माज ने कितना पेन लिया है, हमारे सिस्टर से जो भी नन्हे से जो फरिश्ते आते दुनिया में उनकी मदर्स ने। सच में ये जब मेरा ये छोटा सा शोल्डर सर्जरी हुआ है
मुझे पता चलता है कि ऑर्थोपेडिक वाला पेन कितना ज्यादा टफ है। और सोचो 20, तो आई कैन जस्ट, जब मैंने ये प्रेजेंट करते वक्त जब देख रही थी, ओ माय गॉड, एक था 20 बोन्स, मतलब कितना जबरदस्त ये लेबर पेन है। तो हमें ये भगवान ने इमेजिनेशन के लिए सारी चीजों से हमें एक यूनिक चाइल्ड बर्थ फॉर्मूला से एक सबसे अच्छी जो चीज भगवान ने हमें दी है कि हमें एक माँ बनाने का जो एक फॉर्मूला दिया है कि बहुत अमेजिंग है। जैसे कहते हैं ना कि धरती माता के अंदर अगर आप बीज डालते हो तो पौधा बन के आता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने जो कुछ भी आज तक भरा है वही हमारी दुनिया बनने लगती है। और सेम थिंग भगवान ने थर्ड चीज जो बनाया है वो वूम बनाया हुआ है कि जहाँ पर आप जो सीड्स डालने वाले हो उसका एक बेहतरीन सा पौधा, एक बेहतरीन सा फ्रूट हमें मिलने वाला है। तो ये भगवान की बहुत ही अप्रतिम रचना ही है। पृथ्वी माता, अपना माइंड, और ये हम, तो कितना उसने एक यूनिक कनेक्शन हम लोगों के साथ में बनाया है। तो ये हमारा जो अमेजिंग फॉर्मूला होता है ये क्या कहता है कि आप काम एंड कॉन्फिडेंट मदर डेफिनेटली बन सकते हो। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप काम एंड कॉन्फिडेंट मदर बनती हो ना, तो नन्हा फरिश्ता जब दुनिया में आता है ना, उस टाइम से वो सारी चीजें सीखता है। 9 मंथ में तो सीखता ही है, पर इवन बर्थ का इम्प्रेशन वो अपने लाइफ टाइम में कैरी करता है। बहुत सारी रिसर्च है कि जहाँ पे उन्होंने देखा है कि बेबीज रिमेम्बर बर्थ टू। तो जब आप काम एंड कॉन्फिडेंट रहोगे, मेथड ऑफ डिलीवरी कुछ भी हो, पर आपका कामनेस आपके बेबीज को बहुत सारे इम्प्रेशन देगा। जब हमने जाना कि यार ये चीज तो ठीक है, आज हमें कोई भी जर्नी पर चलना है, कहीं पर भी जाना है, हम पहले हमारा रोड मैप देखते हैं, गूगल कर लेते हैं आजकल मैप देखने के लिए कि ये रास्ता कैसा है, यहाँ पे जाए कैसे हम। तो ये हमारा रोड मैप कैसे होता है? क्या हमें सिर्फ, आपको लगता है कि आपने गूगल पे मैप देख लिया तो आप अपने आप पहुंच जाओगे? आपको कुछ आपका व्हीकल लेना है, आपको उसमें फ्यूल डालना है, आपको पहुंचना है। तो सेम थिंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है। आई एक्सेप्ट कि आज इंफॉर्मेशन का कोई मोहताज नहीं है, इंफॉर्मेशन आपके पास भर भर के है। पर हमेशा जब मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी है, सीक्रेट को, मैजिक को, ये सारी बुक्स जब मैंने पहली बार पढ़ी और दूसरी बार जब मैंने अपने मेंटर के साथ पढ़ना शुरू किया, तो मैंने उनके जो अननोइंग जो स्किल्स है वहां पर मैंने उनको पकड़ा, वो चीजें मैं सीख पाई। तो नॉलेज या इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हमारे काम की तब होगी कि जब हमारे पास स्किल्स होंगे। तो नॉलेज और स्किल्स साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तभी हम हमारे बेबी को एक जेंटल काम बर्थ दे सकते। क्या आप लोग कमिटेड हो कि हाँ ये माइंड बॉडी स्किल्स जो है, ताकि मैं अपने बेबी को एक सेफ, जेंटल और प्यार भरे एटमॉस्फेयर में ला पाऊँ इस दुनिया में? आपको लग रहा है आप कमिटेड हो कि हाँ मुझे ये सारे स्किल्स अपने नन्ही जान के लिए पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, ताकि मैं इस दुनिया में जब उसको लाऊं तो एक वर्ल्ड इकोलॉजी में एक उसके इम्प्रेशंस में एक उसको स्मूथर, हैप्पियर बेबी बनाने में हेल्प कर पाएगा? आपको लगता है तो आप कमिट कर सकते हो कि या आई डू, आई प्रॉमिस। तो जब हम प्रिपेयर करते हैं बेबीज को विद एजुकेशन एंड बिल्डिंग होलिस्टिक स्किल, आप आपके अंदर की एबिलिटी फॉर अ काम, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स बर्थ को अवेकन करते हो, क्योंकि भगवान ने आपको एबिलिटीज दी है। एक स्टोरी यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आती है याद कि एक जंगल में लॉयन का बच्चा होता है, वो बर्थ होते से उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के जाते हैं और फिर उसके बाद में वो गोट्स के साथ में रहने लग जाता है। वैसे ही बड़ा होता है, सब कुछ वैसे ही चलने लगता है। उसे पता ही नहीं होता कि उसकी इनर स्किल क्या है, उसका इनर पोटेंशियल क्या है, वो भूल जाता है उनके साथ में रहते हुए। और फिर एक बार जंगल में कुछ ऐसा होता है जब वो बड़ा होता है कि कुछ और जानवर आते हैं। सारे लोग देख के उसको देख के डर रहे हैं, पर ये सोच रहे कि मुझे देख के क्या डर रहे हैं, और वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे में ऐसा क्या कि जो मुझे डर रहे लोग देख के। तभी उसकी बिरादरी का एक और दिखता है उससे, वो सिर्फ डरता है, उसके साथ में हाथ मिलाता है और कहता है कि अरे आप यहाँ पर। तब उसे समझ में आता है कि मेरी जो प्रोग्रामिंग इस तरह से हो चुकी है, तो मैं अपना खुद का पोटेंशियल भूल गया हूँ। सेम थिंग, हम हमारा ओन पोटेंशियल भूल जाते हैं। तो जब हम ये हमारा खुद का नॉलेज और स्किल्स बढ़ाते हैं, तो हमें अपने काम, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स जो बर्थ की एबिलिटीज है जो ईश्वर ने हमें दी है, उसके ऊपर भरोसा होने लगता है। जो सच है वो ये है कि आपके लिए जो आपका बेटर एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ आपके फैमिलीज का भी रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी और डिलीवरी में जो भी एक्सपीरियंस से आप गुजरते हो, उसी एक्सपीरियंस से आपका पार्टनर भी गुजरता है, आपकी फैमिली भी गुजरती है। अगर आप खुश रहे उस एक्सपीरियंस के दौरान, तो हमारा नन्ना मुन्ना और साथ साथ में हमारे पार्टनर्स, हमारे फैमिली में भी एक साथ लेते, एक चैन के साथ, जिसको कहते हैं कि ओ सब कुछ ठीक है। तो आपके लिए आपका ये लेबर का एक्सपीरियंस, जिसे हम डिवाइन मोमेंट कहते हैं, वो बहुत जरूरी है अच्छा होना।
अगर हम एक एक्स और वाई स्केल पर अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, 0 to 10 के लेवल पर हम अगर नॉलेज को और स्किल को प्लेटफॉर्म में देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि 0 to 10 के स्केल पर जिन्हें बहुत जीरो स्किल है, जीरो नॉलेज है, वो इग्नोरेंट होते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है, होगा ना, देखा जाएगा। तो वो इग्नोरेंट वे पे हमारी जिंदगी सिर्फ डिलीवरी नहीं पर सारा कुछ दुनिया का जो अपना समय धरती पे जो भगवान ने दिया वो इग्नोरेंट में निकाल देता है, ना नॉलेज लेता है, ना स्किल डेवलप करता है। दूसरा होता है कि जो बहुत नॉलेज लेते हैं, कंटिन्यूअस रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस रिसर्चर होते हैं, इस बुक में से पढ़ा, इसमें से पढ़ा, यहाँ से नॉलेज लिया, पर वो अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंटेशन में नहीं बिलीव करते हैं। और थर्ड होता है जो एक्सप्लोर, जो नॉलेज बहुत कम होता है पर एक्सप्लोरर में बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज कुछ नहीं, चल आज देखता हूँ, खुद ही मार के देखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो उनको कहते हैं कि एक्सप्लोरर, चल पड़े नॉलेज के बगैर। पर आपको लगता है कि आप रॉकस्टार बनना चाहिए जिसके पास नॉलेज भी हो और स्किल्स भी हो? क्योंकि जब हम रॉकस्टार होंगे तभी तो हमारा बेबी रॉकस्टार बन के दुनिया में आने वाला रहेगा ना, क्योंकि हम नॉलेज से भी भरपूर है और हम स्किल से भी। जब नॉलेज और स्किल का कॉम्बिनेशन साथ में रहेगा तो डेफिनेटली हम हमारे इस नन्हे फरिश्ते को लाने में एक काम एंड कॉन्फिडेंट मदर के तौर पर बाहर आएंगे। आपको क्या लगता है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप रिसर्चर हो, एक्सप्लोरर हो कि इग्नोरेंट हो? कि बहुत सारा नॉलेज तो आ गया है पर चलो कोई बात नहीं, स्किल की तो कोई जरूरत नहीं, नॉलेज ही इतना देखा जाएगा लेबर टेबल पर। क्या आपको लगता है कि नहीं यार, नॉलेज नहीं पर मैं स्किल्स हमेशा आजमाती हूँ भले नॉलेज ना हो? तो आज हमें असेस करना है कि हमारे पास सच में क्या चीज है, हम नॉलेज और स्किल को साथ में कंबाइन कर पा रहे हैं क्या, ताकि हम एक रॉकस्टार बन जाए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग ऑफ लेबर। तो क्या चीजें हैं कि जिससे हम हमारे लेबर का पेन कम कर सकते हैं? क्योंकि आज हर एक जन इसी की बात करता है, अरे ये हार्ड है, अरे ये स्केरी है, अरे ये पॉसिबल ही नहीं है। पर मैं आपको कहूँ कि सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या है कि हमारे डर को पकड़ के रखना है। ये डर हम इतना पकड़ के रखते हैं ना, हमें लगता है कि सबसे बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ पर है हमारी, क्योंकि हम जब फियर में होते हैं, मैं मानती हूँ कि ये एंग्शियस होना नॉर्मल है पर वो कुछ काम का नहीं है। हम जिंदगी में जब भी एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं ना, आप देखना आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया होगा, उल्टा जो चीजें ना वो वर्स होती है। सिर्फ लेबर या प्रोसेस ऑफ ये बर्थिंग नहीं है, जिंदगी के आप हर एक इंस्टेंस पर आप देखना कि आप जब डरे हुए हो, जब आप घबराए हो, तो आप कोई भी चीज अच्छी नहीं करते हो। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मुझे कार पहली पहली बार सीखी थी मुझे बहुत डर लगता था, और अगर साथ में बैठने वाले अपने साथ में जो थोड़ा डांट देना तो फिर तो पूछो ही मत। जो आती हुई कार भी थी ना, शुरुआत में तो मैंने शायद एक दो बार तो किसी ना किसी के पास टकरा के ही रुकी हूँ, क्योंकि वो एंजाइटी थी और साथ में डर। तो कुछ भी जब मैंने अपना डर छोड़ा तो मुझे पता चला कि आई कैन ड्राइव। तो सेम थिंग है कि जब हम हमारा डर छोड़ते हैं, हमारी एंजाइटी छोड़ते हैं, तो चीजें आसान होने लगती। क्या ऐसा होता है कि जब डर होता है तो हमारी नेचुरल चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस रुक जाती है? एक तो हमारे बर्थ कल्चर की स्टोरीज होती है जैसे हम बार बार सुनते हैं, अरे पता नहीं कितना पेन होता है, अरे मालूम नहीं, अरे उसका सीजर हुआ, अरे तुझे पता है आजकल तो डॉक्टर्स को कुछ काम ही नहीं है, अरे मैं तो गई सुबह में गई 2 घंटे बाद बोल दिया। हम ऐसे जो निगेटिव बर्थ कल्चर स्टोरीज है बहुत सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अवेयरनेस, यूट्यूब, गूगल, मीडिया। क्योंकि गूगल अपना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु नहीं रहा, अभी गूगल ब्रह्मा गूगल विष्णु हो गया। तो हमारा डर बहुत ज्यादा हो गया। हमारे पास स्किल्स तो हमने डेवलप नहीं करी है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें नॉलेज है तो आ जाएगा, स्किल्स की क्या जरूरत है, नॉलेज बहुत है। क्योंकि आज नॉलेज की तो कोई कमी है ही नहीं हमारे पास। पर जब हमारे पास स्किल्स नहीं होते, आप 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने नॉलेज लिया पर आपने कोई पेपर सॉल्विंग नहीं किया, या आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में वो स्किल्स डेवलप नहीं किया कि 3 घंटे में पेपर करना है कंप्लीट, तो आपका वो नॉलेज कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने स्किल्स डेवलप नहीं की। और तब वो स्ट्रेस और एंजाइटी शुरू होती है, तब हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। हम सब ने ये चीजें अपनी जिंदगी में भी देखी होगी। तो स्किल्स नहीं होने की वजह से हम स्ट्रेस डेवलप करते हैं, एंजाइटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा लेबर प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हमारी मसल्स टेंस होती है, और जो ब्लड फ्लो यूट्रस को जाना चाहिए उसके बदले में वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की तरफ फ्लो होने लगता है। और जब हमारा टाइम जाता है फिर आप लोग शुरू हो जाते हैं, अरे 2 घंटे हो गए, अभी और कितना टाइम लगेगा, अरे 4 घंटे, फिर एक और स्ट्रेस, अरे इतना टाइम, इतना टाइम। और आपका ये स्ट्रेस आपका इंटरवेंशन बढ़ाने के लिए मदद करता है कि फिर डॉक्टर्स को 2 इंजेक्शन और चलो जल्दी करे, सीजर कर दे, अभी नहीं हो रहा है। क्योंकि हम स्ट्रेस को बढ़ाते एक विशियस साइकिल फॉर्म होता है कि एवरीथिंग दैट ग्रो, जितना भी हमें लगता है कि अरे गलत हो रहा है, तो मोर डर पैदा होता है और मोर डिफिकल्ट हमारा लेबर होता है। क्योंकि जब आप फियर में होते हो, आप अपना कंट्रोल, आप फीलिंग जज करने लगते हो, आपको डर लगने लगता है, तो आपकी जो मसल्स होती है वो टाइटन होने लग जाती है, आपकी जो एनर्जी
डिलीवरी के प्रोसेस में यूज होना चाहिए, उसके बदले में आप उसको लिम्स में भेज देते हो, वो पेन को इंक्रीज करने लगता है, और फिर से आपका टेंशन, फिर आप स्क्रीम करना शुरू करते हैं, फिर वो लेबर रूम में एक बढ़िया से आवाज, एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सब लोग होड़ लगाते हैं कि किसका आवाज ज्यादा जोर का जाएगा, और हम वहां पर आपको आवाज शांत करने में लगे होते हैं। पर वही अगर आप फीलिंग लॉर्ड फील करोगे, आप सपोर्टेड होगे, अपने स्किल्स डेवलप करोगे, तो जो बॉडी का जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो लव हार्मोन है, और एंडोर्फिन जो बोलते हैं कि पेन ब्लॉकिंग हार्मोन है, वो ज्यादा रिलीज होगा। उससे आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, जैसे मसल्स रिलैक्स होंगे आपकी एनर्जी पूरी यूट्रस पे जाएगी, आपका सेंसिटिविटी कम होगा, क्योंकि एंडोर्फिन को कहते हैं कि पेन ब्लॉकेज हार्मोन, तो आपका पेन कम होने लगेगा, आप रिलैक्स फील करोगे, आप ग्रेटिट्यूड में चले जाओगे, हर पेन के अंदर कहोगे अरे मेरा बेबी आ रहा है, कोई बात नहीं, आप फील करोगे हैप्पी। और ये आपका हैप्पीनेस आपको इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लेबर टेबल पर और आसपास में आपके रिलेटिव्स को देखते रहते हैं, आपके हस्बैंड को देखते हैं, आपके फैमिलीज को देखते हैं, आपका वो रिलैक्स, आपका वो लो वॉइस उनके चेहरे पे एक मुस्कान देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे लेबर पेन्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करें। जब अगर हमने सीख लिया रहेगा तो हमें पता रहेगा कि हमारे हैप्पीनेस केमिकल्स को हम कैसे बढ़ाते रहे। जैसे कि लेबर टेबल पर अगर हम बात करें एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन की, तो जैसे आप आपके हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के हैंड्स होल्ड करते हो, आप आपके फैमिलीज को हग करते हो, आप कॉम्प्लीमेंट देते हो, जब आप एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा ऑयल से मसाजिंग करते हो, आप स्माइल करते हो, कमेंट्स क्रैक करते रहते हो उस पेन में भी, एक्सरसाइज आपने 9 मंथ तक की, तो ये आपका पेन किलर हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रहेगा। साथ ही साथ अगर आपने पूरे 9 मंथ में आपके डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स के ऊपर ध्यान देते रहे, कि आपने टास्क किया, आपने सेल्फ केयर किया, आपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, आपने आपका सेरोटोनिन हार्मोन जो कि आपका मूड स्टेबलाइज रखता है, जो आपने रनिंग की हो, नेचर के साथ में जुड़ते रहे, मेडिटेशन किया, तो ये सारे हार्मोन्स मिलके आपको लेबर टेबल पे बहुत कूल काम बनाते रहेंगे। क्या लग रहा है आपको? इज दिस मेकिंग सेंस आप सबके लिए? आपको लग रहा है कि यार ये जो अभी तक था ये इम्पोर्टेंट है, सच में अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना जबरदस्त हो जाएगा? तो इन सब के स्टेप्स क्या है? बहुत सिंपल है। जो हम डीवाईडीजे में बात करते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल, और उसके लिए एम्पावर करने की, तो हमारा पहला मकसद होता है कि आपके माइंड को आपको ट्रेन करे। अगर आपने आपके माइंड को जीत लिया तो आपने दुनिया जीत ली, क्योंकि ट्रेन कर लिया ना अपने माइंड को, आपने सीखा कि चलो माइंड कैसे ट्रेन करे। तो स्टेप्स होती है उसके अंदर कि हम विजुअलाइज करना सीख जाए। जो हमारे मन में डर है, अगर हमने माइंड को सिखा दिया डरना नहीं, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने फीलिंग्स डाल दी, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में हमने पहुंचा दी, तो हमारी सेल्फ टॉक हम चेंज कर सकते हैं। हमारा जो एक एबंडेंस का, जो जैसे हमने डोज हार्मोन रिलीज करे, हमने एबंडेंट माइंडसेट, ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट बना लिया, तो आपका ग्रोथ माइंडसेट आपको हेल्प करेगा। रिवायर द ब्रेन टू चेंज द लेबर सिचुएशन सेंसेशन इंटरप्रिटेशन, न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर दैट फायर टुगेदर। ये बहुत बड़ी कहावत, और इसीलिए जो मैंने आज कहा था कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी साथ में रखिए, क्योंकि वो लेबर टेबल पर जब आपकी जो मसाजिंग करने वाला आपका जो बर्थ पार्टनर आपके साथ में रहेगा ना, तो वो उसके जो न्यूरॉन्स और आपके न्यूरॉन्स है जब साथ में चलते रहेंगे तो उनका जो फायरिंग होगा वो पॉजिटिवली जाएगा। पर अगर आपका दोनों का जो बॉन्डिंग है वो बराबर नहीं रहा, न्यूरोनल कनेक्शन प्रॉपर नहीं रहा, तो फिर जो रीवायरिंग होती है वो थोड़ी सी गलती हो जाती है वहां पर। तो हमें हमारे ये जो फियर है उसको कम करना रहेगा। अगर आपके डिवाइन माइंड में अगर आप सोच लो कि मेरे पास ये पावर और पोटेंशियल है, मैं आराम से अपने माइंड को अपने सिखा दिया कि मेरे पास ये पोटेंशियल है, पावर है कि मैं अपनी बर्थ जर्नी को, मैं अपनी डिवाइन जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। कैसा लग रहा होगा आपको सोच के, अरे वाह मेरे पास तो पावर है यार, मैं तो आराम से कर लूंगी। क्या फीलिंग देता है वो अपने माइंड को कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास पावर है, नथिंग टू वरी। तो आपका ये पावर एंड पोटेंशियल आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। कितना बढ़िया लगता है। क्या आपको लगता है कि कैसे ये मेरे इतने पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन है, कितना पेनफुल होगा? क्या इसको बदल पाना आसान है? इसको अगर हम चेंज कर सकते तो कितना अच्छा रहेगा। पर साइंस चेंज कर रहा है आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन को। अगर हमने समझा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन कैसे चेंज होती है, तो बहुत आराम से आप सीख जाओगे कि यार ये तो बहुत आसान है, कोई भी पेन को कैसे कम करे। आप में से कोई भी आपके ब्रेन को हर सिचुएशन में, सिर्फ बर्थ ही नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जरूरी है कि प्रेग्नेंट लोग ही आए, जो भी यहाँ पर आएगा वो कुछ ना कुछ अपने लिए भी ले जाएगा और अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये सिखा जाएगा। तो एनीवन कैन लर्न टू रिटेन देयर ब्रेन फॉर अ कामर, जेंटलर एंड लेस पेनफुल नेचुरल बर्थ।
भगवान ने हम सबको वो ताकत दी है। कुछ मेडिकल रीजन के अलावा हम में से सारे लोग नेचुरल चाइल्ड बर्थ का पोटेंशियल रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास भगवान ने ये बहुत अच्छा पोटेंशियल दिया है कि हम हमारे बर्थ को लेस पेनफुल नेचुरल बर्थ में हम टर्न कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ा टूल है। विजुअलाइजेशन में देखा है कि 2 ग्रुप में स्टडीज की, ये हार्वर्ड की स्टडी है, इंटरनेशनल स्टडीज है, जहाँ पे एक ग्रुप को उन्होंने पियानो दिया, उनको प्रैक्टिस करने को बताया पियानो पर। उन लोगों ने 2 घंटा रोज जाके हफ्ते में 5 दिन ऐसा कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की। और सेकंड ग्रुप को सिर्फ सिखाया कि ये यहाँ पर है पियानो के, ये मोड है, ऐसा करना है। तो उन्होंने वो जो सेकंड ग्रुप को सिखाया, और आफ्टर 14 डेज दोनों का पियानो के अंदर कोई बहुत फर्क नहीं था। मैक्सिमम एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सन, ये सारे लोग जो भी कोई क्रिकेट के मैदान पर जा रहे हैं, कोई बड़े से बड़े इवेंट में जाते हैं, पहले दिमाग में अपनी रेस दौड़ते हैं। वो ये एथलीट है जिन्होंने कहा है कि आई एम अ बिग बिलीवर इन विजुअलाइजेशन, आई रन माय रेसेस मेंटली सो दैट आई फील इवन मोर प्रिपेयर्ड। जब हम प्रिपेयर होके जाते तो हमारे लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो नई चीज नहीं रहती है। हम इजी फियर करते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही इजी है। आपके लिए वो नयापन नहीं रहता अगर आप उसको बिलीव करते हो तो जो हमने हमारे हाथों को जो एक कमांड दी, तो सेम थिंग हम विजुअलाइजेशन से हमारे ब्रेन को कमांड दे सकते हैं हमारे नेचुरल बर्थ के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉन्ट्रैक्शंस को कम कैसे महसूस करना है। यू कांट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्व। कॉन्ट्रैक्शंस तो मैं बंद नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि तभी हमारा नन्हा फरिश्ता आएगा। पर इस कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में हमने जीना सीख लिया। लाइफ के चैलेंजेस के साथ में अगर हमने ये सर्फिंग सीख लिया, तो उससे अच्छी बढ़ के कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि तभी तो मजा है। ईसीजी भी सिंगल लाइन नहीं है, प्लेन लाइन वो भी नहीं होती है। तो हमें हमारे वेव्स को, हमारे कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करना है, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना है। अगर हमने ये सीख लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। तो जो हमने जो सीखा है कि हमारा ट्रेन करने का, माइंड को ट्रेन करने की क्या चीजें हैं, तो हम पॉजिटिव बर्थ कल्चर को सीखेंगे। हम ऐसी स्टोरी सुनेंगे ताकि हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ पॉजिटिविटी जाए। हम मेडिटेशंस करते रहेंगे, इंस्टेंट डीप रिलैक्सेशन, अल्ट्रा डीपनिंग टेक्निक्स और अफर्मेशन कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ। हमारे माइंड को आप जो बार बार प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस आप बोलते रहोगे, आप विजुअलाइज और अफर्मेशन, तो आपका माइंड लेबर के लिए आराम से ट्रेन होगा। बिलीव मी, सही में ये पॉसिबल है कि अगर आपने आपके माइंड को ट्रेन किया तो आप नेचुरल बर्थ के लिए प्रिपेयर हो सकते। तो लग रहा है ना, ये क्या ये सच में मोर एंजॉयबल वे नहीं है जीने का भी और बेबी को लाने का भी, है कि नहीं? मुझे तो बहुत मजा आया था जब मैंने ये सारा साइंस सीखा, तो मुझे लगा यार जीने का तो असली मजा अभी है, और प्रेगनेंसी का भी। इनफैक्ट हमारा तो समय निकल गया, बट जब मैं इन नन्हे फरिश्तों को दुनिया में लाते देखती हूँ तो मुझे लगता है इससे बढ़ के तो कोई तरीका ही नहीं था। इतना सुंदर और अमेजिंग प्रकृति ने, सृष्टि ने दी हुई चीज को क्यों हम बार बार एक मुहूर्त के नाम पे सीधर करते हैं, कभी इसके लिए करते हैं। बट ये दुनिया ने दी हुई बहुत ब्यूटीफुल चीज है। तो पर क्या अगर मुझे इंडक्शन लगा, अगर मेरा सिजेरियन हुआ या कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हुआ, तो मैं आपको कहती हूँ कि मेरा अनुभव है कि जब आपने आपके माइंड के साथ में अगर बहुत ट्यूनिंग बना ली अपने बॉडी, माइंड और सोल के साथ में, मैंने कॉम्प्लिकेशन रेट्स को गिरते हुए देखा है, बहुत ज्यादा कम होते हुए देखा। पर बाय चांस होता भी है ना, तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चैलेंजिंग मेडिकल सिचुएशन पर आप स्टिल काम रहोगे, आप इमोशनली इंटैक्ट रहोगे, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये मुहूर्त वाला दिन है या नहीं। मेरा बेबी जिस दिन आया वो डिवाइन डे है, इससे बढ़ के कोई दिन ही नहीं है। कोई मैटर नहीं वो सिजेरियन हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, पर आप अपने आप को सबसे ज्यादा पॉजिटिव, एक दुनिया में सबसे बड़ा क्रिएशन का जो अनोखा सुख है वो आप सच में महसूस कर पाओगे अगर आपने इन चीजों को सीख लिया। तो आप सोचो ना कि अगर आपने चैलेंजेस को सीख लिया, इन चैलेंजेस में जीना सीखा, आपके लिए क्या होगा, आपके फैमिली में क्या होगा। जस्ट इमेजिन करिए कि आप खुश हो, वो हस्बैंड के चेहरे की खुशी, क्योंकि मैं तो लेबर टेबल पे और मतलब रोज यही देखती हूँ कि आपका पेन उनके साथ में कैसे जुड़ता है, आपकी खुशी उनके चेहरे पे मुस्कान लाती है। तो सोचो अगर आपने इस चैलेंजेस को जीना सीखा, वो नन्हा फरिश्ता तो बहुत ही ग्रेटफुल होगा आपका, पर आपकी फैमिली। क्या आप कमिट करते हो मुझे कि आप ये माइंड को ट्रेन करना सीखोगे? आज के बाद आप अपने आप को इन सारी चीजों से एक पूरा वेपन्स की तरह यूज करोगे। तो आज हम आते हैं इसके बाद हमारे माइंड के बाद हमारा हार्ट। बहुत बढ़िया सी चीज है ये हार्ट, सब कुछ दुनिया में इसी से जुड़ता है, हमारा माइंड, हार्ट, बॉडी, ये मतलब एक ऐसा कनेक्शन है। तो हम कहते हैं ना कि जिसका ये क्रिएशन का मतलब इस लव से क्रिएट हो रहा है और यही प्यार क्रिएट कर रहा है एक और जान,
तो हम हमारा लव का हार्मोन्स कैसे बढ़ा सकते हैं? पूरे जैसे हमने डोज हार्मोन देखा है कि लव हार्मोन इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यही जो हार्मोन है जो आपके बेबी को डिलीवर करता है। आपको पता है कि आपका लेबर कौन इनिशिएट करता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, वो धीरे धीरे जब कम होता है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करने वाला हमारा नन्हा फरिश्ता होता है। उसके ब्रेन से, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से वो ये हार्मोन रिलीज करता है जब उसे लगता है कि आई एम कैपेबल ऑफ दिस बर्थ, मैं बाहर आके संभालूंगा, तब जाके वो हार्मोन रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें बढ़ाते रहना है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ताकि हमारा ये जो प्रोसेस और ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। अगर हम प्यारफुल वे से जो हम नेचुरल तरीके ऑक्सीटोसिन वो बढ़ाने लगेंगे तो डॉक्टर्स को ये इंजेक्शन फॉर्म में जब आते हैं आर्टिफिशियल, वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए आपको लव के हार्मोन, डोपामिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करना है। अगर पार्टनर्स और फैमिली मेंबर्स इसको सीख जाए तो ये ऑक्सीटोसिन को कंटिन्यूअसली पावरफुल वर्ड्स, हगिंग, मसाजिंग के थ्रू बढ़ा पाएंगे। ट्रेन द सपोर्ट पर्सन तक कि जैसे मैंने कहा मिरर न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर, तो पार्टनर को और फैमिली को सीखना बहुत जरूरी है। साथ में सीख लोगे आप तो फिर ऑक्सीटोसिन डबल मात्रा में जल्दी प्रोड्यूस होगा। और आपके बेबी से बात करते रहिए। प्रीनेटल बॉन्डिंग का ये सबसे अनोखा तरीका है। आप आपके बेबीज को जब आप बार बार बोलते रहोगे, बात करते रहोगे, उसको बताते रहोगे कि लेबर पेन स्टार्ट हुए, थैंक यू, अब हम मिलने वाले हैं। जैसे जैसे आप आपके बेबी से डेली कनेक्ट होते रहोगे उतना ब्यूटीफुल ये जर्नी होगी आपका, क्योंकि जैसे जैसे हार्ट कनेक्टेड हो जाएगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। टेल मी कि आपको क्या लगता है कि आप जब आप लेबर पेन्स में हो तो कौन से इमोशंस हो आपके पास? आपके पास एंजाइटी हो कि स्ट्रेस हो कि गुस्सा हो कि एंगर हो? उनको क्या पता है, उन्होंने तो दे दिया मुझे इतना सारा पेन। शायद कभी कभी मेल्स भी प्रेग्नेंट हो तो पता चलता था। दिस इज द कॉमनेस्ट आई गेट इन द लेबर रूम। उनको क्या मालूम है? और जो थर्ड फोर्थ टाइम तो आते हैं ना, तो दे तो मोस्ट ऑफ द टाइम बस लाइन लगा के रखनी है, मुझे समझ के क्या रखा है। तो सोचो ना कि हम क्या इमोशंस में होते हैं। क्या आप वो इमोशंस में जीना पाओगे आपके लेबर पेन्स को कि जॉय, पीस, लव? क्या आप स्ट्रॉन्ग और एक्साइटेड हो अपने बेबी को देखने के लिए? उस खुशी में रहोगे कि स्क्रीमिंग में रहोगे? अगर हमने प्यार के साथ में अपने को जोड़ा तो आपको नहीं लगता है कि जॉय, पीस, लव, स्ट्रॉन्ग हमेशा रहेंगे? और ये एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट होगा कि जब हमारा लेबर का जो फोर्स रहेगा वो लव होगा। लव हैज क्रिएटेड दिस लाइफ, और आप इस लव के फोर्स को, इस वेपन को एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने में हेल्प कर सकते हो। कैसा फील हो रहा है कि सिर्फ ये प्यार की भावना इस लेबर रूम में होगी? क्या आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया तरीका है हमारे बेबी को लाने का? लविंग सपोर्ट ड्यूरिंग लेबर वो एज इफेक्टिव एज एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। आज हम जब पेनलेस लेबर की बात करते हैं, मैंने देखा है कि जब आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो आपको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की जरूरत बहुत कम हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लविंग सपोर्ट बहुत बढ़िया हो। फिर आती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी भगवान ने बहुत सुंदर बनाई है। फीमेल्स की बॉडी को तो उसने इतना ब्यूटीफुली बनाया कि ऐसा शायद ही कुछ हो। बर्थ ये एक एक्सप्रेशन है फीमेल की जीवन का एक्चुअली। तब जब आप ये बॉडी को, एक इस व्हीकल को प्रीमियम फ्यूल जब आप डाल के रखते हो, तो ये बॉडी बहुत ब्यूटीफुली आपके लेबर में आपका साथ देती है। तो हमें अपने बॉडी के साथ में कैसे अलाइन होना है? तो हमें ब्रीदिंग एंड डीप रिलैक्सेशन सीखना है, एबंडेंस फील करना है। जब आप एबंडेंस फील करोगे तो पेन ब्लॉकिंग हार्मोन ज्यादा रहेंगे, एंडोर्फिन फ्लो मसाज करना है, टच एंड एक्यूप्रेशर हमें सीखना रहेगा। उसके साथ में जब हम, भगवान ने इतना विजडम दिया है, तो वर्किंग विद असिस्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन रेजिस्टेंस। हमने जीवन में देखा है कि जब हम किसी चीज को रेजिस्ट करते हो परसिस्ट होती है, तो एक्सेप्ट करना है। जितना आपने लेबर पेन्स के साथ में असिस्ट किया है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन आपको फील हो रहे, उस कॉन्ट्रैक्शन को आप सोचोगे कि मेरा नन्हा फरिश्ता आ रहा है, आप उसके साथ में ब्रीदिंग सीख जाओगे, तो वो वर्किंग विद असिस्टेंस रहेगा। ना कि अगर पेन आए और आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो तो ये प्रोसेस और ज्यादा पेनफुल होगी। एडिशनल टूल्स जो है आपके बॉडी को विजडम में एक लाइन में लेने के लिए, तो ब्रीदिंग, न्यूट्रिशन, मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हम एंड में प्रैक्टिकल की तरह सीखेंगे जरूर। न्यूट्रिशन, बॉडी भगवान ने बहुत सुंदर बनाई है। इस मर्सिडीज से बढ़ के सुंदर से व्हीकल को बढ़िया सा फ्यूल देते रहिए। अच्छा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मोमेंट एंड एक्सरसाइज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी इस बॉडी के साथ में ग्रेटिट्यूड में हम जितना ज्यादा रहेंगे, जितना हम उसको
फील करेंगे कि यार भगवान थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल बॉडी। जितना ज्यादा हम अबंडेंस में, जितना ज्यादा हम ग्रेटफुलनेस में बढ़ते रहेंगे ना, उतना हमारे लिए विजडम के साथ में काम करना बहुत आसान रहेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बॉडी के नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ में अलाइन हो जाते हो, आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट आप फील करोगे? आप किसी भी पेन के अंदर अगर आप एक हैप्पियर मोड पर होगे कि ओके फाइन, पेन आ रहे, माय बेबी इज कमिंग नियरर, हर कॉन्ट्रैक्शंस को एक हैप्पियर रेजिस्ट नहीं करोगे, अरे आ गया, वापस आ गया। बहुत होता है जब हमें नॉलेज नहीं होता ना, हमें स्किल्स नहीं होते, तो पूरा जो 9 मंथ का जो मेन जब रिजल्ट आना है वो ये डिवाइन मोमेंट है। और तब मैक्सिमम टाइम हम गिव अप करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स का नॉलेज नहीं है। नॉलेज बहुत है पर हमने स्किल्स अप्लाई नहीं करते हैं, और मैक्सिमम टाइम हम लैंड अप करते हैं सिजेरियन सेक्शंस में। कैन यू कमिट टू वर्क इन हार्मनी विथ योर बॉडी? क्या आप मुझे कमिट करते हो कि आप बॉडी, माइंड और सोल के इस ब्यूटीफुल साइंस को समझ के इसके साथ में कमिट करोगे कि यार ये तो पॉसिबल है, मैं तो इसको आराम से कर लूंगी? तो जब हम हार्मनी में रहेंगे तो क्या लगता है आप, क्या बिग आइडियाज हमारे पास में हो सकते हैं कि अरे यार ये बहुत बहुत जबरदस्त आइडियाज है, क्योंकि नॉलेज तो है, स्किल्स तो बहुत सारे आ गए, पर आइडियाज क्या है यार? बातें तो बहुत बहुत हो जाती है, बट बलवान तो करिए। बलवान का मोमेंट है, ये समझने का टाइम है कि हम क्या करें। अभी मैं आप सबसे इतने नॉलेज के बाद में पूछना चाहूंगी, और प्लीज यहाँ पर मुझे सबके रिप्लाई चाहिए कि अगर आज आपको लेबर पेन्स में पेन्स शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप को 1 to 10 के स्केल में क्या समझते हो कि अगर आज मुझे अभी लेबर टेबल पे किसी ने सुला दिया तो मेरा नॉलेज और मेरा स्किल, मेरी बॉडी के साथ मेरी हार्मनी कैसी है? 1 to 10 के स्केल में आप खुद को कहाँ पर देखोगे? अगर आपको लगता है कि एकदम आज ही मुझे पेन दिया तो मैं एकदम रेडी हूँ, तो आप 10 पे फील कर रहे हो खुद को कि आप क्या, आपकी एक प्रिपरेशन है अपने आप के, आपके माइंड के साथ में, आपके बॉडी के साथ में और आपके हार्ट के साथ में सारे आइडियाज आ गई है। तो हमारे अमेजिंग डिवाइन बर्थ के लिए हमें जो अगर माइंड का पावर देखना है तो हमारे माइंड को काम एंड पीसफुल बनाना है, हमारे हार्ट को हमें लविंग एंड सपोर्टेड करना है, हमारे बॉडी विजडम के साथ में हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल करना है, हमारे एम्पावर करना है और कॉन्फिडेंट होना है, हम अपने कंट्रोल में होना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुली नेविगेट द चैलेंजेस ड्यूरिंग द मेडिकल सिस्टम में जब हम जाए ये सारी चीजें कैरी करते हुए, और जब हम उस हॉस्पिटल्स में हम जब पहुंचते हैं तो हमारे पास जो भी चैलेंजेस होते हैं उसको हम एम्पावर कर पाए कि ओके फाइन, जो भी है बेस्ट है मेरे लिए, मैंने अपना बेस्ट किया। तो उस टाइम पर अगर हम समझ पाएंगे तो हम सक्सेसफुली नेविगेट कर पाएंगे अपने चैलेंजेस को। पर्पस डिवाइन करने का पर्पस है कि हम नेचुरल चाइल्ड बर्थ की तरफ जाए, बट चैलेंजेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते भी हैं तो हम डरते नहीं है, बिकॉज इट मैटर्स फॉर यू एंड यूर बेबी, आपके लिए, आपके नन्हे फरिश्ते के लिए, क्योंकि वो सारे इंप्रेशन लाइफ टाइम कैरी करता है। आपको पता है जो 9 मंथ में सीखता है, पर साथ साथ में जब ये लेबर मोमेंट तो वो गुजरता है, वो उसके लिए लाइफ के इंप्रेशन कैरी करता है। अगर आपने वो इंप्रेशंस में, अगर आपका समझो आपने लेबर पेन्स लिए और लास्ट में सीजेरियन में कन्वर्ट हो गया, पर आपने उस चैलेंज को ब्यूटीफुली एक्सेप्ट किया, ओके फाइन, आई हैव डन माय बेस्ट, तो वो भी सीखता है कि आई एम अ चैलेंजर, आई एम अ वॉरियर, ओके फाइन, दैट्स अ पार्ट। पर अगर आपने जब नॉर्मल लेबर हुआ, सीजर हुआ, फिर बाद में अपने आप को कोसते रहे, आप गिल्ट में चले गए, तो उसके लिए भी वो ट्रॉमेटाइजिंग होता है, क्योंकि एज बेबीज कैरी द इंप्रेशन, वो जॉयस भी हो सकते हैं, वो ट्रॉमेटाइजिंग भी हो सकते हैं। तो आपने जो आपके इंप्रेशन से, आपने जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भर के रखा है, वो आपके बेबीज के लिए भी ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चैलेंजेस आए, अगर हमने अपने बॉडी, माइंड और हार्ट को कनेक्टेड रखा, तो आप जितने भी एक्सपीरियंसेस लोगे वो डेफिनेटली आप उसमें से आराम से, उसको कितना भी चैलेंजिंग हो, आप उसको ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर पाओगे। रिस्क ऑफ सी सेक्शन आज हर 3 बर्थ के अंदर एक होने लगा है। आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ वुमेन आज जो डिसीज से परेशान है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी जिसको हम कहते हैं। ये कोई युद्ध की भूमि पे जाके नहीं है, पर आपको पता है कि जो चाइल्ड बर्थ के बाद में जो ट्रॉमा होता है, जो हम स्किल से डेवलप नहीं होते, वहां से शुरू होती है। इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में जा रहे हैं, सिजेरियन हो रहा है, या नॉर्मल लेबर पेन्स आपके बहुत लंबे चले, या बेबी एनएस में, व्हाटसोएवर जो भी हमें ट्रॉमा होता है, छोटी छोटी चीजों को हम स्किल में डेवलप नहीं कर पाते, तो वो जो चैलेंज होता है, उस चैलेंज का आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर आता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये सारी चीजें यहाँ से जुड़ती है। तो हमें बहुत जरूरी है, अगर हम आज नॉर्मल डिलीवरी पर अगर हमने अपने आप को
ये स्किल से एकदम खुद को रेडी कर लिया कि आई एम अ वॉरियर या आई एम अ डिवाइन टैलेंट, डिक्लेयर कर दिया यूनिवर्स को, तो जो मम और बेबी को बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है। आपके मम के लिए, आपके लिए आपका लेबर प्रोसेस सेफर होगा, आप इजियर हो जाओगे। अगर आपने ये सारे स्किल्स सीख ले तो इंटरवेंशन कम होगा, हमें फोर्सेप से, वैक्यूम में और सिजेरियन की जरूरत कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको नीचे जो स्टिचेस आते हैं वो सब कम हो जाएंगे। आपकी बेबी के साथ में आपकी बॉन्डिंग इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आपने वो स्किल डेवलप किया। आप पूरे प्रोसेस के अंदर मेडिटेशन में रहोगे, आपने अलग अलग घर पे संवाद की प्रैक्टिस करे होते हैं, तो आपकी बॉन्डिंग आपके फरिश्ते के साथ में बहुत ज्यादा होती है। और आपके खुश रहने की वजह से एक फैमिली बॉन्डिंग जो बनती है ना, उसकी तो कोई गिनती नहीं, वो तो शायद कोई काउंट ही नहीं हो ट्रेजर हमारे पास। अदरवाइज बहुत सी बार जब मैं देखती हूँ कि कभी मदर ने जबरदस्ती सिजेरियन करवाया ना, तो घर में सासू माँ का या सबका चेहरा बहुत देखने जैसा होता है। हम डिवाइन जर्नी के हमारे डिक्लेरेशन में कहते हैं बॉय और गर्ल, आई लव यू बेबी, बट जब सिजेरियन होता है और एक बेटी का जन्म होता है तो वो जो सिचुएशन में देखती हूँ वो मुझे बहुत पेनफुल फील होती है। पर अगर आपकी बॉन्डिंग जबरदस्त होगी, आपने इस प्रोसेस को बहुत ब्यूटीफुली लिया, तो सोचो कितने लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बन जाएगी। आपके बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बेबी के इम्यून सिस्टम में जो, जब आप बर्थ कैनल के पैसेजेस से जाते हो तो जो बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को डेवलप करना है, उसके गट्स को जो डेवलप करना है, वो उसको एबंडेंस में मिलता है, उसकी लाइफ लॉन्ग हेल्थ इंप्रूव होती है। आपके बेबी को जो म्यूकस प्लग्स जो होता है उसको बेबी को ब्रीथ करने में हेल्प होती है। आपका बेबी जो अमृत जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को, वो नेक्टर जो रहता है वो फटाक से लेना शुरू करता है, क्योंकि जो फर्स्ट 1 आवर जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन रिच टाइम होता है, ये जो समय होता है जब आपके बेबी के बॉन्डिंग के लिए सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है, दैट फर्स्ट 1 आवर। तो जब आप नेचुरल चाइल्ड बर्थ करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। 85 to 95% वुमन नेचुरल बर्थ के लिए भगवान ने बनाया हुआ है, उसको वो सारी चीजें दी है भगवान ने कि जो सारी नेसेसरी चीजें हैं, ताकि वो प्रीवायर्ड है, उसको पूरे इक्विपमेंट चाहिए। व्हीकल में इतनी सुंदर बैटरी चार्जिंग सब कुछ भगवान ने इतना ब्यूटीफुली बनाया हुआ है। जिसने उस नन्हे वुम को यहाँ से यहाँ लाया है, छोटे से बीज को इतना बड़ा 3 kg का बना, क्या उसने उसके आने का रास्ता नहीं दिया होगा? भगवान ने सब कुछ दिया है, पर हमने कहीं ना कहीं हमारे जो अलाइनमेंट है उसको थोड़ा भूल गए। तो अगर हमने ये सोच लिया, हमने प्री वायरिंग को अपने याद कर लिया, तो आई कैन हैव एन अमेजिंग बर्थ। एन अमेजिंग बर्थ इज पॉसिबल फॉर मी टू। जब आपके पास ये पावर आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे अपने आप को। तो ये 85 to 95% रेशियो एक्चुअली नेचुरल चाइल्ड बर्थ का, तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। अमेजिंग बर्थ इज पॉसिबल फॉर मी। और इस कोट के साथ में मैं एंड करती हूँ यहाँ पर कि अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। खुद से नहीं हारना है लाइफ में। अगर हमने अपने बॉडी, माइंड और सोल को अगर एक अलाइन कर लिया इनको, तो हम खुद से नहीं हारेंगे, तो जीत पक्का है। इट्स पॉसिबल। नेचुरल चाइल्ड बर्थ इज डिजाइन फॉर एवरीवन। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, लव यू एंड ब्लेस यू ऑल।